लव मैरिज का सपना देखने वाली पूनम आखिर माता पिता की खुशियों के लिए अरेंज मैरिज कर ही ली। लेकिन परिवार को लेकर मन का डर वो कैसे निकाल पाएगी। पूनम ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगिनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही पूनम अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना एमबीए पूरा किया था और वो अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। पूनम को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। पूनम की सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही उसने उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली पूनम की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब पूनम की विदाई हुई थी तो वो गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर पूनम ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धो दूंगी, पूनम ने महेश से कहा। महेश ने उसका हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी महेश के घर पहुंच गई। पूनम को जब उनका ही सामना करना था जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। पूनम का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। पूनम की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। रोहिणी तुरंत उठी और पूनम को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद पूनम फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। महेश को कमरे में आता देख वो थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, महेश बोला। हल्की मुस्कान के साथ पूनम बोली, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ पूनम की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब पूनम ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर पनीर की सब्जी, रोटी और खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? पूनम ने अपनी सास से पूछा। इतने में रोहिणी पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों से बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी पीएचडी कर ली है। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रोहिणी की ये बात सुनकर पूनम ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से पूनम के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए पूनम और महेश की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। पूनम ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ
वही सफेद रुमाल था जिससे पूनम ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय संगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार। तुम्हारा अपना महेश। आशा करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और रोचक कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।